तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो 9th क्लास की अपनी जो चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें अपनों ने क्या क्या कर लिया था आपको याद है? अपनों ने अब तक सिर्फ इतना ही डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ फोर्स। ठीक है, तो बेटा व्हाट इज़ फोर्स, तो फोर्स में अपनों ने देखा था क्या, फोर्स इट्स अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। जिस भी बॉडी पे कोई भी जब अपने पुल या पुश करते हैं तो उसमें हमेशा क्या होता है, ऑलवेज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। कहने का मतलब बेटा वो चीज़ मूव करती है, राइट, वो चीज़ मूव करती है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे जो मास होता है उस ऑब्जेक्ट का और मास और उसके एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो एक्चुअल वैल्यू आती है किसकी, उस फोर्स की। भाई अपने कितना फोर्स लगाया है वो फोर्स होता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, तो देखो बेटा फॉर्मूले के अंदर एम है, एम अपने ऑलवेज एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट केजी में लेते हैं, केजी के अंदर आ गया। एंड जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और बेटा इसको क्या बोलेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये होता है बेटा हमारा न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद में अपनों ने पढ़ा था क्या, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। तो बेटा बॉडी में 3 चेंजेस होते हैं मोस्टली। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्पीड बिल्कुल रेस्ट पे फुटबॉल थी, आपने किक किया, किक करते मोशन में आ जाती है। उसके बाद में स्पीड मोशन में थी, उसके बाद में आप उसको स्टॉप कर सकते हो, राइट। और थर्ड वन क्या है, देखो सेकंड वन क्या है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। डायरेक्शन देखिए, बॉल इस साइड से आ रही थी, आप क्रिकेट बैट है, आप उसका यूज़ करके क्या करते हैं, उसे दूसरी साइड के अंदर पुश कर देते हैं, राइट। थर्ड हो गया, इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन बॉडी। आप बेटा रबर बैंड या बैलून को देखते हो, जब भी आप फोर्स लगाते हो तो वो क्या हो जाता है, अपनी शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ये था फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तो बेटा बैलेंस फोर्सेस की बात की थी। तो पहला टाइप है आपका बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, तो डेफिनेशन क्या देखिए, एक बॉडी है, रेस्ट के ऊपर है। बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, जब इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इक्वल फोर्सेस लगते हैं, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, वो क्या होते हैं, बैलेंस फोर्सेस। कहने का मतलब व्हेन टू फोर्सेस आर एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ दे आर नलीफाई वन अनदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, देयर रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, राइट। तो ऐसे फोर्सेस होते हैं बेटा बैलेंस फोर्सेस, राइट। अपने ये सीखा था। अब देखिए 5 न्यूटन आप इधर लगा रहे हो, 5 न्यूटन के फोर्स से आप इसको इधर पुल कर रहे हो, और 5 न्यूटन के फोर्स से आप सेम अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या इसे पुल कर रहे हो। ठीक है, सेम न्यूटन फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा। अगर ये रेस्ट पे रखा हुआ था, कोई ऑब्जेक्ट है, टेबल है, मान लीजिए टेबल है, ये टेबल यहाँ रखा हुआ है, एक आप उस साइड से पुश करते हैं और एक आप इस साइड से पुश करते हैं। दोनों को जब आप पुश करते हो तो टेबल कहाँ जाएगा, वहीं की वहीं रहेगा, राइट। पुल करोगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पुल करो चाहे पुश करो, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, वहीं। लेकिन अगर मान लीजिए एक साइड से 10 न्यूटन फोर्स लगाया जाए, जैसे कि इस केस में हो रहा है, ठीक है, मतलब वो देखेंगे बाद में। इसमें देखिए पुश कर रहे हो आप 5 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा, राइट। क्यों, क्योंकि बेटा दोनों फोर्सेज एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या लग रहा है, जीरो। ठीक है, और फोर्स जीरो का मतलब हुआ क्या, कि ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करेगा, समझे। चलिए दूसरा टाइप होता है अनबैलेंस फोर्सेज। तो अनबैलेंस फोर्सेज क्या होते हैं, देखिए अनबैलेंस फोर्सेज होते हैं आपके, ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे था, एक तरफ से 5 न्यूटन फोर्स लगाया, कोई मेरी तरह कमज़ोर होगा तो 5 न्यूटन फोर्स से पुल कर रहा है, और दूसरी तरफ से क्या होगा, कोई हट्टे कट्टे कोई होंगे आपके फैमिली मेम्बर, वो पुल कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट उस साइड मोशन कर जाएगा जिस साइड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 10 न्यूटन यहाँ पे या 5 न्यूटन इस साइड से, नेट फोर्स क्या आया, 5 न्यूटन, राइट। इस केस में मोशन होगी, मोशन मतलब एक्सेलरेशन होगी, राइट। उसके बाद में सेकंड जो चीज़ है वो क्या है, ये देखिए 10 न्यूटन से इधर और 5 न्यूटन और, तो बेटा अगर मान लीजिए दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा, और अगर दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो गया, 15 न्यूटन। सो लिखा हुआ है व्हेन टू अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूव अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स विच ब्रिंग्स मोशन इन द बॉडी। ठीक है, तो ये होता है बेटा नोन एज अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरी चीज़ है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब आपका बात करते हैं बेटा एक तो फ्रिक्शन फोर्स की। ठीक है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे फोर्सेज होते हैं जो कि द फोर्स दैट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसे फोर्सेज जो हमेशा किसी भी मोशन को रोकते हैं। कहने का मतलब सीधी सी बात है बेटा कि अगर आपकी गाड़ी चल रही है, ठीक है,
अगर गाड़ी में अपने 5 की स्पीड करके गाड़ी को छोड़ देते हैं, ठीक है, रेस अगर अपने आगे फर्दर थ्रॉटल ना करें, तो फर्दर थ्रॉटल ना करने की वजह से क्या होगा, इंजन तो पावर प्रोड्यूस करेगा नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आगे नहीं चलेगी। तो 5 की स्पीड से अगर वो चल रही है, 5 की स्पीड से वो चल रही है, और अगर आप एक्सेलरेट करना छोड़ देते हो, ठीक है, मतलब रेस पे से आप पैर हटा लेते हो या फिर बाइक या स्कूटी की रेस छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी देर में क्या होगा, वो रुक जाएगी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टायर जब रोड के ऊपर चल रहे थे तो सरफेस के साथ में, सरफेस जो थी, मतलब जो रोड जो थी, वो रोड टायर्स के ऊपर क्या कर रही है, अगर आपकी मोशन उस डायरेक्शन में है तो क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस क्या करती है, जस्ट अपोजिट, मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्सेज है ये, ठीक है। 9th क्लास में अपन ने देखा था, और सॉरी पहले अपने 8th क्लासेज में पढ़े थे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या होते हैं, ग्रेविटेशन है, मैकेनिकल फोर्सेज हैं, ठीक है, वो डिफरेंट काइंड के फोर्स अपन ने पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो इट्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स, जब ये दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट करेंगी तब फ्रिक्शन फोर्स लगता है, मोशन के अपोज, राइट। चलिए देखिए, जैसे एग्जांपल है कि आप एक टेबल को पुश कर रहे हो या फिर आपके घर पे कोई भी बेड वगैरह है उसे आप पुश करते हो, तो आपने देखा होगा कि सरफेस की वजह से उसमें एक फोर्स अपने लगता है, अपने को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। यही अगर मान लीजिए कोई स्लिपरी सरफेस होती, तो उस पर जब आप उसी चीज़ को अगर आप किसी स्लिपरी सरफेस पे, आप इससे समझ सकते हो कि एक तो मैं बिल्कुल रफ सरफेस के ऊपर इसे क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ इस बॉक्स को, और एक इसी बॉक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, कोई ऑयली है सरफेस, उसके ऊपर जब मैं उसको पुश करता हूँ तो आपको पता है जोर किस में आएगा, रफ सरफेस में ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस क्या है, ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, ठीक है। उसको ओवरकम करने के लिए, मोशन करवाने के लिए, ओवरकम करने के लिए अपने को ज़्यादा पुश करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स देना पड़ता है, समझे। चलिए, जैसा आपने चलते हैं तो चलते हैं, देखो क्या हुआ, एक जब बिल्कुल रफ सरफेस पे चलते हैं तो नो स्लिप, राइट। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं पैर रखूंगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ये रफ सरफेस है, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए स्लिपरी होती तो जैसे मैं यहाँ रखता तो क्या होता, मेरा पैर स्लिप करता, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए जैसे टाइल्स हैं, टाइल्स के ऊपर एक तो आप नॉर्मल चल रहे हो और एक टाइल्स के ऊपर थोड़ा सा वाटर है, तो वाटर की वजह से क्या होता है, कांटेक्ट कम हो जाता है सरफेस के साथ में, जिससे फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाता है और अपने डिफिकल्टी फेस करते हैं किसमें, चलने में। तो एक्चुअल में फ्रिक्शन क्या है बेटा, ये फ्रिक्शन अपने को चलने में भी हेल्प कर रहा है, समझ गए। इफ फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो बेटा अपनी व्हीकल्स जो हैं वो ब्रेक ना लेंगे, मतलब ब्रेक नहीं लगेंगे, अपनी गाड़ी रुकेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ब्रेक लगाओगे तो भी क्या हो जाएगा, टायर रोड के ऊपर स्लिप करेंगे तो भी क्या होगा, दिक्कत आ जाएगी, राइट। चलने में भी अपने को हेल्प करते हैं, राइट। चलिए यहाँ तक अपना बेटा हो गया था, ठीक है, मैं एक दोबारा से रिकैप हो गया है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, राइट। देखिए बेटा बहुत सिंपल सा है, अभी अपने पढ़े थे बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस, ठीक है। ये बात कर रहे हैं अपने अनबैलेंस फोर्सेस की, राइट। देखिए तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या कहता है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज क्या है, एक, अब जैसे मान लीजिए यार ये पेन है, ये पेन यहाँ रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, ओके, ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, मैं इसको हिला नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, क्या ये पेन हिल जाएगा? बिल्कुल नहीं हिलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि मैं ऐसा का ऐसा बना रहा हूँ, ये अपनी स्टेट के अंदर बना रहना चाहता है, ये जैसा है ये वैसा बना रहना चाहता है। ये कहता है मुझे मत छेड़ो यार, ठीक है। कब तक नहीं हिलेगा, ये कब तक रेस्ट पे रहेगा, अनलेस मतलब जब तक नहीं हिलेगा जब तक मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं। मैं इसको पुश करूंगा तो ये मूव करेगा, राइट। जब तक ये रेस्ट पे है ये रेस्ट पे बना रहेगा। अगर मान लीजिए, ठीक है, तो चलो एक बार इसको पूरा करते हैं, अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे बना रहेगा जब तक कि मैं इसके ऊपर क्या करूं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं, राइट, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से मूव हुआ, एक्सटर्नल फोर्स मतलब आपका अनबैलेंस फोर्स है, राइट। चलिए, क्योंकि बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो मान लीजिए बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, देखो 5 न्यूटन इधर मूव ही नहीं किया, राइट। और अगर अनबैलेंस हो, इधर से मैं ज़्यादा जोर लगाऊं इधर से कम लगाऊं तो क्या होगा, राइट, तो इधर मूव कर रहा है, ये अनबैलेंस फोर्स है, क्लियर। अब देखिए, तो बेटा एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट पे रहेगा, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। भाई जब तक
अपने एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे बना रहना चाहता है, और अगर वो मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहना चाहता है। वो तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता जब तक उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए। चलिए इसको बहुत छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आजकल अपने सारे है ना घरों में बैठे हैं और बहुत ज़्यादा फ्री हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो अगर वगैरह सर डालते हैं तो कभी अपने टाइम निकाल के टपा टपा के देख लेते हैं, ठीक है। बाकी स्कूल की वीडियोज़ हैं कौन पढ़ता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ऑफलाइन तो पढ़ते नहीं बच्चे, तो ऑनलाइन तो क्या पढ़ेंगे, है ना। तो मतलब ठीक है पढ़ते हैं लेकिन मस्ती के साथ। तो और बाकी टाइम अपने पास में होता है ये फ़ोन, राइट। अब इस फ़ोन का क्या करते हैं, सारे दिन बैठे रहते हैं लेके, ठीक है, लेट के घुटनों के अंदर लेके फ़ोन को बैठे रहते हैं, राइट। तो क्या होता है, आप अब जब तक नहीं हिलोगे फ़ोन के साथ में, जब तक नहीं हिलोगे, जब तक कि अब मम्मी आपको क्या कर रही है कि 3-4 आवाज़ें दे रही है कि मम्मी है बुला रही हैं आपको, एक बार कहा कि आजा बेटा खाना खा ले, आप हिले के नहीं, बिल्कुल नहीं हिले, राइट। उसके बाद में मम्मी ने फिर कहा बेटा आजा, आप फिर नहीं हिले। तीसरी बार में मम्मी क्या करती है, मम्मी की चप्पल आती है ज़ोर से, ठीक है, और वो आपके आके लगती है और फटाफट से आपका जो फ़ोन है ना वो छूट जाता है। तो पहले क्या थे, पहले आप रेस्ट पे थे, राइट, पहले आप रेस्ट पे थे और आप नहीं चाह रहे थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते कि फ़ोन छूटे, है ना, क्योंकि अपना कोई स्पेशल कोई मूवी चल रही होती है या कोई सीरीज़ चल रही होती है या कुछ भी है ना, तो सीज़न वगैरह देखते रहते हैं। एक बार का नहीं सुना, मम्मी ने दोबारा आवाज़ लगाई, नहीं सुना, तीसरी बार में मम्मी जब चप्पल आती है ना तो वो फोर्स के साथ आके जब लगती है तो अपना फ़ोन साइज में छूट जाता है। क्यों, अपनी जो स्टेट थी ना रेस्ट में वो चेंज हो गई, राइट। तो ये वही है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे अभी, ठीक है। तो रेस्ट पे होते हैं तो रेस्ट पे बना रहना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज ना होने की प्रॉपर्टी, मतलब वो खुद चाहता है कि मैं उसी शेप में रहूँ, उसी, जैसे मान ली कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो वैसा का वैसा बना रहना चाहता है, अपनी शेप चेंज नहीं करता। लिक्विड है वैसे का वैसा बना रहना चाहता है, अपने आप नहीं हिलेगा, राइट। जब तक कंटेनर को हिलाएंगे नहीं जब तक लिक्विड नहीं हिलेगा, राइट। किसी भी गिलास में अगर पानी रखा है और आप उसको हिलाओगे तो क्या होगा, वो नहीं हिलेगा। क्यों, कब तक, जब तक वो उसको फोर्स ना दिया जाए एक्सटर्नल, ठीक है। तो बेटा ये जो प्रॉपर्टी होती है ना चेंज ना होने की प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं बेटा इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो देखिए बेटा इनर्शिया की डेफिनेशन लिख देते हैं अपने, ठीक है। देखिए, द नेचुरल टेंडेंसी of an object to resist a change in their state of rest or of यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो बेटा नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑन यूनिफॉर्म मोशन। सीधी सी बात है, इनर्शिया को आप समझ सकते हो बेटा किससे, ध्यान देना बेटा, मास से। मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, उसकी वो प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया वाली। कहने का मतलब देखो, सीधा सा मतलब समझो, जितना ज़्यादा मास होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मतलब आपको अगर मान ली किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मेज़र करना है तो आप किस में मेज़र करोगे, आपका मास में। समझे, मास मतलब जितना ज़्यादा मास होगा बेटा, आप खुद सोच के देखो, एक तो हैवी बंदा होता है उसको हिलाने में ज़्यादा जोर आएगा, या एक जो पतला सा जो बंदा है उसको ज़्यादा हिलाने में जोर आएगा।
तो बेटा ऑब्वियस है कि जो बहुत ज़्यादा हैवी है उसको हिलाने में ज़्यादा जोर आता है, राइट। अगर उसको मुझे हिलाना है तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं है, क्योंकि वो उसका जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया। ध्यान रखिए, इनर्शिया ज़्यादा है तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एक्सटर्नल फोर्स भी अपने को ज़्यादा चाहिए हिलाने के लिए, ठीक है। तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो उसको उसी शेप और स्ट्रक्चर में मेंटेन रखती है, ठीक है। और जितना ज़्यादा मास होगा तो उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, उसकी उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी उसी शेप में रहने की, मतलब उतना ही ज़्यादा आलसी होगा वो कहते हैं ना, मतलब जितना ज़्यादा मास मतलब ज़्यादा ढीठ है, समझ रहे हो, कि मतलब मम्मी की चप्पल भी आ जाएगी तो भी मैं नहीं लूँगा, मेरे को तो फ़ोन ही चलाना है, ठीक है, चप्पल से नहीं लूँगा। और जब मम्मी आके 2-4 मारती है ना उसके बाद में वो खड़ा होता है। तो ऐसे बंदे क्या होते हैं जिनका जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, समझे। चलिए, तो मास से आप इसको मेज़र कर सकते हो, और मास की यूनिट आपको पता है क्या होती है, केजी होती है, राइट। तो बेटा हाँ, अपनों ने ये तो देख लिया कि वो स्टेट में होते हैं जब क्या होता है, लेकिन अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जब वो होते हैं, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है भाई, तो देखो भाई सीधा सा हिसाब है। देखो बच्चों, आपने एक चीज़ सुनी होगी, जैसे आपको मैं अगर साइकिल आपने सबने चलाई होगी, ठीक है, साइकिल सब लोग चलाते हैं। अगर मान लो आप साइकिल पे चल रहे हो, बेटा रेस्ट वाला तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि रेस्ट पे होगा तो वो रेस्ट पे बना रहना चाहता है, ठीक है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन मोशन पे है तो मोशन पे कैसे बना रहेगा, जब तक उससे फोर्स ना लगाएं। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। आप लोग साइकिल लेके जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, 20 की स्पीड आपने अटेन कर ली है या 10 की स्पीड आपने अटेन कर ली है, राइट। आप मार्केट में 10 की स्पीड आपने अटेन कर ली और सडन आपके जो ब्रेक्स हैं वो फेल हो गए, वायर टूट गई आपकी ब्रेक्स की या कुछ भी, ठीक है, अब वो लग नहीं रहे। तो कभी आपने फेस किया क्या होगा, सामने जैसे ही कोई आएगा आप रोकने की कोशिश करोगे, आपकी साइकिल नहीं रुकेगी, एंड धड़ाम, ठीक है। तो क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब यूनिफॉर्म मोशन में थे तो आप यूनिफॉर्म मोशन में बने रहना चाहते हो, ठीक है। उसी आपका इनर्शिया क्या है, मोमेंटम वाला है, मोशन वाला है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, तो इनर्शिया ऑफ मोशन, उस केस में वो मोशन में बना रहना चाहेगा जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो तब तक। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है बेटा, जब आप ब्रेक्स लगाते हो ना तो ब्रेक्स आपके टायर की स्पीड को कम करते हैं, वहां पे आपके ब्रेक्स और आपकी रिम के बीच में फ्रिक्शन लगता है, वो फोर्स क्या करता है, आपको रोकता है वहां पे, ठीक है। तो वो क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स, जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, जिसकी वजह से वो क्या होता है, रुक जाती है साइकिल, समझे क्या। तो इसलिए अब ध्यान दो, साइकिल चल रही है, ब्रेक्स फेल हो गए तो क्या रुकेगी, नहीं रुकेगी, आप उसी स्पीड से चलते जाओगे, राइट। क्यों, क्योंकि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, जब तक अपने उसमें बने रहना चाहते हैं, ठीक है, उसी मोशन में। अब यार आप इसको ऐसे समझो, अब कईयों के दिमाग में ऐसा डाउट आएगा, क्यों सर, हम तो पहले स्कूल जाते थे, हम तो 20 की स्पीड करके और जैसे ही पैडल मारना छोड़ते थे साइकिल अपने आप रुक जाती थी थोड़ी देर बाद और हमको फिर मारना पड़ता था। तो बेटा आइडियल कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है बेटा। एक तो एयर, सामने से जो विंड चल रही है वो भी आपके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो आप वो भी एक फोर्स लगा रही है, ठीक है। जब नेचुरली अपने देखते हैं तो वहाँ पे ऐसी आइडियल कंडीशन नहीं है कि फ्रिक्शन, अब आप जब टायर रोड के साथ में कांटेक्ट में होकर टायर चल रहा है तो बेटा जो रोड है वो भी तो क्या कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, अभी अपनों ने पढ़ा था, समझे। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, धीरे 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 आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो फोर्स लग रहा है, समझे। तो वहां पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसलिए अपनी स्पीड जो है कम हो जाती है, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो बेटा आप 30 पे चल रहे हो तो आप 30 पे ही चलते रह जाओगे, समझे। ये फील करके देखो कि अगर आपकी 20 की स्पीड है और 20 की स्पीड पे आपके ब्रेक ना हो और सामने ब्रेकर आया, आपने स्पीड को स्लो करना चाहा तो क्या हो जाएगी, क्या ट्राई करके देखना, नहीं होगी। तो उस कंडीशन में आपको समझ आता है कि हाँ, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे जब तक अपने स्पीड को कम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने कभी ट्रैवल किया है, ट्रैवल
ट्रैवल तो करते हैं सारे, ठीक है, कार्स में, ठीक है, बसेस में ट्रैवल किया होगा, ठीक है। तो जैसे ही बस, ध्यान देंगे ये बस है, इस बस में आप लोग भी बैठे हैं या आप लोग खड़े हैं, जैसे भी हैं, बस के अंदर की बात है, खड़े हैं। अब क्या कर रहे हो, बस मूव कर रही है, मोशन कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। सडन क्या होता है, अभी आपने क्या किया, 40 की स्पीड में खड़े और आप लोग स्टाइल मार रहे हो, आपने हाथ वगैरह छोड़ दिए, ठीक है, और खड़े हो गए स्टाइल मारने के लिए, ठीक है। इनको फोल्ड करके आता हूँ ऐसे, यस। अब क्या होगा, जैसे ही बस के ब्रेक लगते हैं, 40 की स्पीड पे चल रहे थे, तो देखिए बेटा अब सिर्फ बस नहीं चल रही थी, वो 40 की स्पीड से बस नहीं चल रही थी, आप लोग भी बस के साथ में ट्रेवल कर रहे हो, क्या, 40 की स्पीड से, राइट। अगर देखा जाए वो मोशन की बात है बेटा, मोशन हमेशा क्या करते हैं, दूसरा बंदा ऑब्जर्व करेगा ना, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो बस के साथ साथ आप भी तो मूव कर रहे हैं, आप भी तो यहाँ से स्पीड से मूव कर रहे हैं साथ में। अगर बस को छोड़ दिया जाए तो आपको देखा जाए तो बस के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो आप मूव नहीं कर रहे हो, आप नहीं हिल रहे हो, लेकिन अगर बाहर से कोई बंदा देखेगा तो आप भी तो सामने से तेज़ से जा रहे हो बस के साथ साथ, तो आपकी स्पीड भी क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है, राइट। अब क्या होगा, जैसे आपने स्टाइल मारी और बस इतने में क्या लगा दी, बस ने ब्रेक लगा दी, तो क्या होगा बताइए। ये हम पहुंच गए यहाँ पे, धड़ाम, है कि नहीं है, या फिर सामने वाले शीशे के साथ में जाके दम। तो ये क्यों हुआ, अब देखिए 40 किलोमीटर की स्पीड से बस चल रही थी, ठीक है, लेकिन बस ने ब्रेक मारे, आपके तो ब्रेक नहीं थे, आप तो 40 की स्पीड से चल रहे थे। तो बेटा जब बस थी तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन, वो मोशन में रहना चाहती है, ठीक है। दो तरह के इनर्शिया होते हैं बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। रेस्ट में रहना चाहोगे तो रेस्ट में, और मोशन वाला तो मोशन में, ठीक है, दोनों इनर्शिया लगते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है, तो जैसे बस चल रही थी तो बस तो मोशन में थी, सडनली बस ने ब्रेक अप्लाई किए तो बस तो हो गई स्लो, मतलब बस तो हो गई स्लो होते ही, लेकिन आप 40 की स्पीड से थे, बस तो हो गई। अब पहले दोनों साथ साथ चल रहे थे, जैसे मान लीजिए बंदा यहाँ था, ये बस यहाँ पे है, साथ साथ चल रहे थे, ठीक है, लेकिन बस तो हो गई स्लो और आप हो गए 40 की स्पीड से, तो आप सामने जाके भिड़ते हो, समझे। तो जब भी कोई बस मोशन कर रही है, आप इसके ऊपर बैठ के जा रहे हो, ठीक है, तो बस आपके साथ साथ, आप भी साथ साथ चल रहे हो, लेकिन जैसे ही बस स्लो हुई तो आप आगे जाओगे, क्यों, ये जो टाइम था, देखिए ये वाला यहाँ से देखिए, अब ये बस तो रुक गई, लेकिन आप कहाँ जाओगे, मोशन कर रहे हो साथ के साथ, इसीलिए आप आगे गिर जाते हो, आगे की तरफ में गिर जाते हो, क्यों, क्योंकि बेटा बस जब मोशन में थी तो इनर्शिया ऑफ मोशन, आप भी मोशन में थे, लेकिन जब बस ने ब्रेक मारे तो आपके ब्रेक नहीं लगे, आप क्या हो, आपका इनर्शिया ऑफ मोशन काम कर रहा है, आप सिर्फ मोशन में रहना चाहते हो, तो सडन आपके ब्रेक नहीं लगे, आप मोशन में रहना चाहते हो, धम गिरोगे, इसलिए आगे, हमेशा इसलिए आगे जाते हो, ठीक है। आपने देखा होगा ब्रेक लगते ही आप आगे जाते हो, ठीक है। और चलिए अब जैसे मान लीजिए बस खड़ी है रेस्ट पे, आप भी रेस्ट पे हो, बस भी रेस्ट पे है और आप भी रेस्ट पे हो, दोनों रेस्ट पे हो, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही बस चलेगी, ध्यान दीजिए, जैसे ही बस चलेगी, आप कहाँ हो, आप यहाँ हो, आप रेस्ट पे हो, बस जैसे ही चलेगी तो क्या होगा, बस के चलते ही आप पीछे की तरफ में गिरते हो, ऐसे पीछे की तरफ झटका लगता है, क्यों, क्योंकि आप रेस्ट पे रहना चाहते हो, देखिए आप रेस्ट पे रहना चाहते हो, बस चल पड़ी तो ये देखो बस आगे गई तो आप पीछे भिड़ोगे ना, राइट, क्यों, क्योंकि आप रेस्ट पे रहना चाहते हो, समझे। अब सपोज आप चेयर पे बैठे हो, ये आपकी चेयर है और यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है, जैसे ही बस मूव करती है, ठीक है, जैसे ही बस मूव करती है, तो जैसे ही बस मूव करती है, बस आगे जैसे चलेगी तो आप एक बार क्या होते हो, सीट के टच हो जाते हो, राइट, फिर सीट की वजह से आप और पीछे नहीं जा पाते हो, बात वो है, लेकिन एक बार तो पीछे होते हो ना, वो इसीलिए होता है, राइट।
बस की गैलरी में खड़े हो तो बहुत ज़ोर से आगे की तरफ में भाग के जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है, वो सब होता है बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। अब समझ में आ गया आपको? चलिए इसी से एक एग्जांपल समझते हैं। हमेशा एक बात लिखी होती है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। पहली बात तो लिखी होती है लाइन, चलती बस में से नहीं उतरे, ठीक है, और दूसरा हमेशा आगे की और मुंह करके उतरें। ऐसा भी लिखा होता है, राइट। अब हमेशा आगे की तरफ मुंह करके उतरें, ऐसा क्यों लिखा होता है बेटा, बताइए, सोच के देखिए। बहुत से लोग जब उल्टी तरफ करके उतरने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बहुत बार देखा होगा, मुंबई की लोकल ट्रेन्स देखी होंगी, या फिर थोड़ी सी जब स्लो हो जाती है बस, बिल्कुल रुकने वाली होती है या ट्रेन रुकने वाली होती है, तो बहुत से लोग उतरने की कोशिश करते हैं। उनमें से कई बार बहुत लोग गिर जाते हैं और कई लोग इतने परफेक्शन के साथ उतरते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, ये हमेशा ऐसा क्यों लिखा हुआ है, हमेशा आगे की ओर मुंह करके उतरे? तो देखिए क्या होता है, जब भी बस या ट्रेन चल रही होती है, राइट, और आप आगे की तरफ में मुंह, अब जैसे मान लीजिए ये बस मूव कर रही है, इस बस में आप जब आगे की तरफ मुंह करके उतरेंगे, ठीक है, तो हमेशा आप थोड़ा सा बेटा भागते हैं। वो लोग, आपने देखा होगा जब भी कोई उतरता है तो थोड़ी सा जल्दी जल्दी पैर चलाता है, आगे की तरफ में मुंह उतरता है, एक पैर रखता है और दूसरा पैर साथ के साथ आगे की तरफ मोशन करता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये बस आगे की तरफ में मूव कर रही है, स्लो तो है, लेकिन मान लीजिए 2 या 3 किलोमीटर की स्पीड, या मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आप क्या करते हो, आप तो 1 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका कांटेक्ट नीचे होता है, सोच के देखिए बेटा, जब आपका कांटेक्ट बिल्कुल बस की, ये आपने बस को लीव कर दिया, ठीक है, ये बस 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, आप भी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका फुट कांटेक्ट में आता है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, लोग क्यों भागते हैं, यहां देखिए अच्छे से, जैसे सरफेस हमेशा रेस्ट पे है, तो बेटा आपका जो लेग था वो जैसे ही नीचे गिरा, आपकी बॉडी तो मूव कर रही है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सोच के देखिए, ये देखिए बस के साथ, लेकिन जैसे ही आपने पैर नीचे किया, थोड़ी चलती बस की बात कर रहा हूं, जैसे ही आपने पैर नीचे किया तो क्या होगा, रेस्ट पे आ गई आपका ये बॉडी, रेस्ट पे आ गई, पैर तो आपके रेस्ट पे आ गए, लेकिन आपकी बॉडी, अपर बॉडी स्टिल मूविंग, और ये मूविंग हो रही है, इसीलिए क्या होता है, आप आगे की तरफ में गिरते हो, धम। क्यों? क्योंकि ये तो रेस्ट पे आ गए, इसीलिए लोग क्या करेंगे, राइट, क्यों? क्योंकि ऊपर वाली बॉडी मूविंग है, नीचे वाली क्या हो गई, रेस्ट पे आ गई, और ऊपर वाली मूविंग की वजह से गिर जाते हैं। ऐसे में क्या करते हैं लोग, ऐसे में इसीलिए करते हैं, बस आगे चल रही है, आप क्या करोगे, झट से जैसे उतरोगे, साथ की साथ में दूसरा पैर आगे रख देते हैं, तीसरा पैर आगे रखते हैं, भागना चालू कर देते हैं साथ साथ बस के, राइट, जिसकी वजह से 1 किलोमीटर की स्पीड फिर स्लो, अपने आप स्लो कर लेते हैं, तो वो रुक जाएंगे, राइट। लेकिन कई लोग उल्टी डायरेक्शन में उतरते हैं, बस इस साइड मूविंग है, ठीक है, आप इस साइड कूदोगे, इस साइड कूदोगे तो क्या होगा, सोच के देखिए, जैसे ही आप उल्टी साइड में कूदते हैं तो देखिए क्या होगा, आप रेस्ट में आएंगे, जस्ट रेस्ट में आएंगे, इधर तो आप देखो जैसे ही आप गिरोगे आप आगे की तरफ में चलना चालू कर दोगे, लेकिन अगर आप उल्टा कूदते हो या उल्टा बस से उतरने की कोशिश करते हो तो आप बेटा पीछे की डायरेक्शन में आपको क्या होगा, देखिए इधर देखिए, ये आपका पैर, ठीक है, आपकी अपर बॉडी कहाँ पे है, इधर साइड मूव कर रही है, ठीक है, आप इस साइड कूद गए, मान लीजिए, ये लीजिए, आप इस साइड कूद गए, ये आ गया बेटा रेस्ट पे आ गया, ये आपकी हो गई इधर। अब आप बस उस साइड चल रही थी, आप इस साइड कूदे हो, तो आपका फेस तो इस साइड है, लेकिन आप मुंह उधर कर रहे हो, आप पीठ के बल गिरोगे बेटा, ठीक है, बैक साइड से गिर जाओगे नीचे। अब उल्टा तो कोई चलने से रहा, इसीलिए बोला जाता है आगे की मुंह तरफ करके उतरे, ताकि आप थोड़ा सा रन कर लो साथ में और बच जाओ, समझे? ये होता है बेटा आपका रेस्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपने देखा होगा
जब अपने दिवाली की सफाइयाँ होती है, दीपावली की सफाइयों में खूब डंडे मारे हैं आपने गद्दों पे, मारते हैं ना, या फिर कोई जो गद्दे होते हैं उनको अपने लगा के कहाँ पे, तारों पे, उसके बाद में डंडे मारते हैं जोर जोर से, तो देखो क्या होता है। बहुत सारी धूल उड़ती है, आपने देखा होगा। तो समझ लीजिए बेटा एक बार, देखिए ये है जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं बेटा, ये है आपके डस्ट पार्टिकल्स। समझ रहे हो? जैसे ही अपने क्या करते हैं इस पे फिर से डंडा, ठीक है ना, ठीक है, एक स्टिक जैसे आप करेंगे तो डंडा आप जैसे ही मारते हैं, ठीक है, तो स्टिक जैसे ही अपने इसको, तो क्या होगा देखिए, जैसे ही आपने इसको हिट किया, ठीक है, तो हिट करते ही क्या होगा देखो, हिट करते ही ये जो आपका मैट्रेस था, ठीक है, आपका जो भी अपने हिंदी में लिखेंगे, ठीक है, गद्दा मैट्रेस जो भी है, ठीक है, तो जैसे ही आपने गद्दे पे डंडा मारा, डंडा मारते क्या हुआ, आपके जो डस्ट पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो उड़ते हैं। कैसे? देखिए जैसे आपने डंडा मारा तो क्या कंडीशन होगी उसमें, नेक्स्ट में देखिए, ये डंडा यहाँ से, ये गद्दा जो होगा, ठीक है, वो इस तरह से होगा, यहाँ से होगा कि नहीं होगा? इसकी जो मोशन होगी, गद्दा जैसे ही इस तरह से लगेगा तो आपको पता है इसकी मोशन होगी इस तरह से, राइट। अब इस कंडीशन में देखिए क्या होगा बेटा, सॉरी, ठीक है, जैसे ही आपने इसको हिट किया, हिट करते क्या होगा, गद्दा जो होगा अपनी जगह से हिलेगा, अपनी जगह से हिलेगा, तो उस केस में क्या होगा, गद्दा तो हो गया इस तरह से मूव, ठीक है, अब गद्दा तो इस तरह से मूव हो गया, लेकिन क्या हुआ, आपके जो डस्ट पार्टिकल्स थे बेटा वो कहां रहना चाहते हैं, थोड़े बहुत तो रह जाएंगे गद्दे में, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम डस्ट पार्टिकल्स कहां थे, वो आपके जो सीधी लाइन में थे, देखो वो वहीं रहना चाहते हैं। अब क्या हुआ, गद्दा तो मूव हो गया, गद्दा तो अपनी जगह से मूव हो गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल अपनी जगह पे ही रह गए, तो गद्दे से तो बाहर आ गए ना। इसीलिए क्या हुआ, आप जब भी डंडा मारते हो गद्दों पे तो वहां से डस्ट निकलती है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, देखिए ये हो गया क्या, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स थे वो रहना चाहते हैं क्या, रेस्ट पे रहना चाहते हैं, लेकिन आपका जो गद्दा था वो क्या हो गया, मूव। तो डस्ट पार्टिकल तो क्या है, लॉ ऑफ आपका, सॉरी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो वही है बेटा, तो आपका फर्स्ट लॉ जो है बेटा, उस फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं भाई, समझ गए? तो आपके फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्लियर? चलिए, तो बेटा ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए, ठीक है। इस तरह से आप और एग्जांपल सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलिए।